बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज भी ब्रह्मा ऋषि के ही अनुभूत में आए हुए एक ऋचा पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिस ऋचा को अनुभव करके वे शब्दबद्ध कर दिए थे, यह भी ऋचा अथर्ववेद में ही संग्रहित है। येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन् ब्रह्मोदनं पक्का सुकृताय लोकम् तेन ग्रीष्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तु अभिनाकमुत्तमम्। भाव ऋषि कहते हैं कि परमात्मा का अन्न क्या है, परमात्मा का भोजन क्या है। उत्तर देते हैं कि उनका भोजन अज्ञान है। वे अज्ञान का उनके पास में कुछ भी स्थान नहीं है। जब तक अज्ञान है तब तक वह परमात्मा को पास में रहते हुए भी अनुभव नहीं कर पाता है। तब इस अज्ञान का स्थान है प्रकृति, माने नाशवान। जो नाशवान है वहीं पर अज्ञान है, जो अविनाशी है वहां पर चेतनता है। इस जीवात्मा को रहने के लिए जो आवास मिला हुआ है वह शरीर त्रिगुणात्मक पंचभूतों से बना है, जो कि स्वतः नाशवान है। इसलिए जब से जीवात्मा को यह शरीर धारण किया तब से वह अज्ञान से पूर्णतः आवृत हो गया है। परमात्मा परम चेतन है। जब तक वह ज्ञान में वह है तब तक वह किसी भी स्तर से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। इस अज्ञान से उसको छुटकारा प्राप्त करना ही पड़ेगा। अज्ञान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसको प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से असंग रहना पड़ेगा। जैसे परमात्मा इस संसार में है, प्रकृति के हरेक भाग में छिपे हुए हैं, लेकिन प्रकृति से वह पूर्णतः अलिप्त है। वैसे ही आत्मा को बनना पड़ेगा। इस शरीर में रहते हुए वह इसके शरीर से अलिप्त होना पड़ेगा। और जब वह शरीर में रहते हुए शरीर से अलिप्त हो जाएगा तब उसे प्रकाश मार्ग नजर आने लगेगा। इसी का अनुसरण कर हमारे पूर्व ऋषि बहुत सारे जो हैं हमारे, जिनको हम पितर कह सकते हैं, वे सब मुक्ति धाम में प्रवेश करके परमात्मा के सानिध्य में रहने का सामान्य निवासी बन चुके हैं। वे शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और ऐश्वर्य भोग कर रहे हैं। अब कामना यही है कि हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त करें। और अब व्यक्ति या ऋषि कह रहे हैं कि हे सद्गुरु, हे सुकृत देव, हमें भी वह युक्ति बतलाए जिस युक्ति से शरीर में रहते हुए हम शरीर से अलिप्त हो सके। शरीर से जब हम अलिप्त नहीं होंगे तब तक हमें वो योग्यता नहीं प्राप्त हो सकेगी। इसलिए शरीर से अलिप्त होने की युक्ति बतलाएं। जब इस प्रार्थना से सुकृत देव प्रसन्न हो जाते हैं तो उस ब्रह्म विद्या का क्रमिक उपदेश देते हैं, जिससे उसका मन नियंत्रित हो जाता है। मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है। अब मन इंद्रियों को प्रेरणा देना बंद कर दिया, इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ गई। उसका तीनों अंतःकरण
चित्त, बुद्धि और अहंकार नियंत्रण में है, वह चलायमान नहीं है। अब चित्त में कोई वृत्तियां नहीं उठ रही है। ऐसी जब अवस्था आ जाती है तब यह समझा जाता है कि यह साधक साधना करने के योग्य हो चुका। अब तक की साधना केवल योग्यता प्राप्त करने के लिए थी, अब वह योग्य हो चुका है। इस तरीका से प्रयास करके वह परमात्मा के व्याप्ति के 1/4 निचले भाग और 3/4 ऊपरी भाग, जिसको त्रिवादुर्ध्व चेतन मंडल या शुक्र देव का स्थान कहा जाता है, वहां जाने के लिए एकमात्र बना हुआ प्रवेश मार्ग, जो अति सूक्ष्म रहने के चलते नाका द्वार, संतों की भाषा में एकादश खिड़की कहा गया है, वहां तक तो पहुंच जाता है। अब वहां उस मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि अब तक तो अपनी आत्मिक शक्ति सुरति के सारे ऊर्ध्वारोहण किया, अब सुरति का उस मार्ग में प्रवेश नहीं है। तब वह फिर आर्त प्रार्थना करते हैं। तब शुक्रदेव जी उसके सामने प्रकट होकर के अपने साथ ले जाते हैं। इसी भाव को उपनिषद कहता है, तत्र पुरुषो अमानवः, वह अमानव पुरुष प्रकट होकर के सायनाम गम्यते देवयान पंथा, वे उस आत्मा को लेकर के परमात्मा का साक्षात्कार रहते हैं। अब मानव अपने आप को कृत समझने लगता है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।